टच करना जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आता। सरकार ने तो कानून लिख के दे दिया कि भाई ये काम करोगे तो ऐसा हम्म। होगा। उसकी इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो कोर्ट के पास है। हमारे यहाँ सिंपल एक कानून का प्रोविजन है जो किसी भी आदमी को उस काम की सजा उसके प्रोपोर्शन से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। जो सिमिलर सिचुएशन होगी और सिमिलर एक्ट्स होंगे उसके ऊपर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो सारी की सारी देश की अदालतों के ऊपर मान्य होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत हो या भारत से बाहर के देश हो, लड़कियों के साथ क्राइम होना मतलब ये आप इसे एक सोच कह सकते हैं जो 6 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शता और 60 साल की बुजुर्ग महिला को भी वो उसी नजर से देखता है। अगर हम बात करें भारत की तो सुप्रीम कोर्ट में या बाकी राज्यों की कोर्ट में ऐसे कई मामले पेंडिंग हैं, लेकिन एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आता है। छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचती है तो खबर ये मिल रही है कि आरोपी की सजा को घटाकर 7 साल कर दिया गया। इसी के साथ टिप्पणी की गई और कहा गया कि नाबालिग के अंगों को छूना दुष्कर्म नहीं है, पेनिट्रेशन होता है, सिर्फ उसे रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा, उससे इतर लेफ्ट राइट कुछ नहीं। निश्चित तौर पर यह टिप्पणी हुई, ये फैसला आया तो इस पर सवाल खड़े होने थे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए विकास नागवान जी मौजूद हैं, वकील हैं पेशे से। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। विकास जी, मैं समझना चाहूंगी कि मतलब नाबालिग बच्ची के संदर्भ में यह बात कही गई है कि अंगों को छूना दुष्कर्म की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। मुझे ये समझाइए कि क्या पॉक्सो भी नहीं लगेगा इस केस में फिर? देखिए, किसी भी बच्चे के साथ चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अगर 18 साल से कम है उसके साथ अगर कोई भी गलत काम होता है, सेक्सुअल जो असॉल्ट है या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है या किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्ट होता है, तो उसमें पॉक्सो एक्ट का प्रोविजन लगेगा। ठीक है। बच्चा जो है लड़का या लड़की दोनों के लिए बराबर है। उसमें कानून में ये नहीं है कि सिर्फ लड़की के साथ होगा तो उसके साथ ही पॉक्सो लगेगा। ठीक है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में अगर बच्चा 16 साल से छोटा है तो उसके लिए प्रोविजन, जो सजा का प्रोविजन है सेक्शन 3 में, थोड़ा सा अलग है। उसमें मिनिमम ज्यादा है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ये लाया गया कानून भी इसलिए लाया गया था ताकि बच्चों को इस तरीके की सिचुएशन से बचाया जा सके। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में पॉक्सो एक्ट 100% लागू होगा। ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि इस फैसले का फिर कानूनी आधार क्या है कि अंगों को छूना दुष्कर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा? देखिए, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पॉक्सो में सेक्शन 3, 5, 7 और 9 में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जिसमें सेक्शन 7 जो है उसकी पनिशमेंट है 3 से 5 साल, जिसे हम कहते हैं कि ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें आप किसी को छूते हो, छेड़खानी करते हो। उसमें मिनिमम सजा 3 साल है और मैक्सिमम जो है 5 साल तक जाती है। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो उसमें मिनिमम सजा 10 साल से शुरू होती है, जो उम्र कैद तक जाती है। ठीक है। साथ में अगर बच्चा 16 साल से छोटा है तो वो मिनिमम सजा 20 साल से उम्र कैद तक जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक। ये इसी तरीके से है कि राह चलते आपने किसी लेडी को छेड़ दिया तो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ दैट वुमेन, उसमें 3 साल तक की जेल का प्रोविजन है। और अगर रेप हुआ तो उसमें मिनिमम सजा ही 7 साल की है। जितना बड़ा क्राइम उतनी ज्यादा प्रोपोर्शनल सजा। तो सिर्फ टच करना जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आता, लेकिन वो टच सिर्फ करने से सेक्सुअल सिर्फ असॉल्ट में आएगा। पेनिट्रेशन से सिर्फ एक स्टेप पहले तक रुक जाना और टच करना, जी दोनों में तो फर्क है ना? बिल्कुल फर्क है, इसलिए सजा भी अलग अलग है। ये इसी तरीके से मान के चलिए कि एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, गोली लग गई तो 302, नहीं लगी तो 307। हम्म। अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर में फर्क है। इसी तरीके से हमारे कानून में किस हद तक क्राइम हुआ है उसको डिफाइन किया गया है और उसकी सजा भी अलग अलग रखी गई है। मतलब रेप की कोशिश का आरोप लग सकता है, रेप नहीं लगेगा, वो चार्जेस नहीं लगेंगे। उसमें अगर अटेम्प्ट है और अटेम्प्ट के एलिगेशन है तो उस सिचुएशन में अटेम्प्ट टू जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ छुआ है, छूने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ जो आपके गुप्तांग है सिर्फ उनको छुआ है। अगर आप छाती पे इधर उधर भी कहीं हाथ लगाते हैं तो उसको भी छूना ही माना जाएगा।
इस फैसले से जो पुराने मामले अभी भी चल रहे हैं कोर्ट में, उन पर इफेक्ट पड़ेगा आपको लगता है? हल्के हो जाएंगे वो मामले, और फिर पीड़िता के साथ या उसके परिवार के साथ जो गुजर रही है मानसिक तौर पर, उन पर फर्क पड़ेगा? देखिए, किसी भी तरह का कोई भी क्राइम किसी बच्चे के साथ हो रहा हो वो गलत है, चाहे सही उसमें बात। किसी भी स्टेट में हो रहा हो, कोई भी कर रहा हो। और जो भी काम इस तरह का करता है उसके खिलाफ सजा उसको होनी चाहिए, उसको जेल का प्रोविजन भी होना चाहिए, उससे ज्यादा सख्त से सख्त जो सजा मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगर इस तरह की डेफिनेशन, क्योंकि हमारे कानून में सिंपल सी चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, उनको कानून की इंटरप्रिटेशन का राइट मिला हुआ है। सरकार ने तो कानून लिख के दे दिया कि भाई ये काम करोगे तो ऐसा होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो कोर्ट के पास है। और अदालत ने अगर किसी चीज को बोला है कि ये करने से आपका सेक्शन 7 लगेगा और ये करने से सेक्शन 3 लगेगा, तो उसके जो बाकी के एग्जिस्टिंग केसेस होंगे, जो सिमिलर सिचुएशन होगी और सिमिलर एक्ट्स होंगे, उसके ऊपर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो सारी की सारी देश की अदालतों के ऊपर मान्य होता है। इसका जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जो कानून है, जो भी जजमेंट होंगी, वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगी। ओके, ठीक है। लास्ट सवाल, एज अ लॉयर आपके हिसाब से ये फैसला ठीक है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हो सकते हैं कि जो मुझे लगता है मेरी ओपिनियन से गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी फैसला आया है तो उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कोर्ट की इसकी फाइल को देखे हुए फैसला नहीं किया होगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये सारे केसेस दुनिया में, हमारे देश में जितने भी केसेस होते हैं, वो सारे केसेस के फैक्ट्स सिमिलर हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम कभी नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो केस टू केस डिफाइन करना पड़ता है कि किस केस में क्या हुआ है और उसका इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ सिंपल एक कानून का प्रोविजन है जो किसी भी आदमी को उस काम की सजा उसके प्रोपोर्शन से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर किसी आदमी ने चोरी की है तो उसको 3 साल की जेल है। अगर वही आदमी किसी के साथ मारपीट करके चोरी करता है तो उसको रॉबरी बोलेंगे, उसमें सजा ज्यादा है क्योंकि आपने मारपीट कर दी, किसी को धमकाया भी है साथ में। और हर कानून के साथ ऐसा होता है और हर देश का कानून ऐसा ही है। ठीक है। तो जिस तरीके से फैसला आया और उस पूरे केस का हवाला देते हुए बातचीत रखी गई, हमने दर्शकों को समझाने की कोशिश की। विकास जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे और भी मुद्दों पर इसी तरीके से आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी ये वीडियो अब दर्शकों के हवाले, बताइएगा जरूर इस पर आप क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से ये फैसला सही है या गलत। नमस्कार।